हेलो, हम लोग दूसरे एक्सरसाइज पे स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत कम क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो एक्सरसाइज हमारा जो होता है ये है 3.2। अब देखो, 1 से लेके 5 तक जो होता है हमारा एक ही जैसा क्वेश्चन है सारा, ठीक है। तो हम लोग कोई भी 2 बता देते हैं जिससे कि हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग 1 नंबर लेते हैं। 1 नंबर देखो बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 5। मतलब 1 से 5 तक हम लोग को जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है उसको छोड़ के बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकालें। मतलब साइन दिया हुआ रहे तो साइन छोड़ के आप cos, tan, cosec, sec और cot का वैल्यू निकाल दें उसी के फॉर्म में। तो पहला देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोग का कि cos दिया हुआ है, cos x का वैल्यू दिया गया है -1/2। अब देखो ये चूंकि नेगेटिव में दिया गया है तो x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है। अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे, पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग क्या पढ़े थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा ऑल पॉजिटिव होता है, सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव। चूंकि ये नेगेटिव में फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो नहीं सकता। दूसरा देखो हमारा क्या है कि साइन और कॉसेक पॉजिटिव दूसरा क्वाड्रेंट में हमारा हो सकता था लेकिन है नहीं, ठीक है, इसलिए निगेटिव में दिया गया। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा tan और cot पॉजिटिव होता है और वहीं दिया गया है क्योंकि tan और cot पॉजिटिव होता है लेकिन यहाँ cos दिया गया इसलिए निगेटिव के फॉर्म में। फोर्थ क्वाड्रेंट में cosec बोलते हैं, cos और sec यानी कि जो होता है पॉजिटिव होता है। तो इसको देखेंगे हम लोग कि थर्ड क्वाड्रेंट में इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि x जो होता है ना हमारा पाई से ज्यादा है और 3π/2 से कम है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। x हमारा पाई से ज्यादा है, 3π/2 से कम है। मतलब क्या, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को जो होता है ना हम लोग इसी क्वाड्रेंट में निकालेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में ही निकालेंगे कि थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा साइन क्या होगा, कॉसेक क्या होगा, सेक क्या होगा, ठीक है, tan क्या होगा, कॉट क्या होगा। तो देखते हैं हम लोग। तो पहला देखो बहुत आसान होता है, cos है तो cos का रेसिप्रोकल cos को क्या हम लिख सकते हैं 1/sec। तो ये जस्ट जो दिया रहे उसका रेसिप्रोकल निकालना बहुत आसान होता है। तो हम लोग दोनों को अब देखो पलट देंगे तो यहाँ लिख सकते हैं sec x इक्वल्स टू -2। अब देखो सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा -2 आया sec, यहाँ लिख देंगे x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब देखो हम और कर सकते हैं हम लोग नाउ। अब देखो यहाँ पे cos दिया हुआ था, यहां से भी देख सकते हैं, यहां से भी देखते हैं, यहां से देखना चाहो तो यहां से देख सकते हो, ठीक है। सेक थीटा को देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को लिख सकते हैं हम लोग 1 + tan² x रूट के अंदर क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे हम लोग, माइनस है तो माइनस लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट। जैसे स्क्वायरिंग करेंगे यहाँ हो जाएगा 1 + tan² x इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 4, नेगेटिव पॉजिटिव में बदल गया। यहाँ देखो अब tan² x इक्वल टू 4 - 1, यहाँ पे tan x इक्वल्स टू हम लोग का देखो कितना हो जाएगा, लिख सकते हैं हम लोग tan x इक्वल टू √3, ठीक। अब √3 जो आएगा ना वो हमारा प्लस और माइनस दोनों में आएगा, क्योंकि रूट से बाहर निकलेगा हमारा, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे कि अब माइनस वाला ले या प्लस वाला ले। तो यहाँ देखेंगे हम लोग को प्लस वाला लिखना पड़ेगा, काहे के लिखा हुआ x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा tan पॉजिटिव में होता है इसलिए। अब tan ये आ गया हमारा, tan को पलट देंगे तो कितना हो जाएगा 1/cot x, यानी कि √3, दोनों को पलट देते हैं हम लोग, देन cot x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/√3, ठीक है। तो बिल्कुल आसानी से ये भी सेम कंडीशन थर्ड क्वाड्रेंट में है इसलिए हमारा ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग चाहेंगे तो cosec निकाल सकते हैं, इसी से निकाल सकते हैं, बिल्कुल इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। अब किससे निकाल के दिखा देते हैं तुम्हारा अगेन। अब हम लोग लिख सकते हैं तुम्हारा यहाँ पे क्या है भाई, तुम तो बताओ cos है तो cos को क्या लिखा सकता है, cos को लिखा सकता है 1 - देखो पहले जहां लिखना चाहो तो लिख सकते हो तुम कि cos x इक्वल्स टू -1/2 मेरा गिवन है भाई। cos को लिख सकते हैं √1 - sin² x, -1/2 होगा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे हम लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड
वी गेट, जैसे ही हम लोग स्क्वायर करेंगे, ये वी गेट है, ठीक, तो स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा 1/4। इसको इधर लेके चले जाएंगे, इसको इधर लेके चले जाएंगे तो 1 माइनस प्लस यहां जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 1 माइनस 1/4 इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक। और इधर चले आते हैं हम लोग, देखो अब साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखा जा सकता है, यहाँ देखो 3/4, ठीक। अब साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हम लोग का √3/4 प्लस माइनस दोनों में, मतलब साइन एक्स इक्वल्स टू, अब देखो सिर्फ लेंगे माइनस वाला हम लोग, क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ठीक है। तो ये देखते हैं हम लोग लिखेंगे एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब प्लस वाला क्या हुआ, प्लस वाला नेग्लेक्ट हो गया, तो सारा पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकला कि नहीं, देखो 1 2 3 और ये हमारा 4, एक और बचा हुआ क्या, हाँ इसको पलट देंगे, यहाँ हो जाएगा साइन को क्या ले सकते हैं 1/cos माइनस √3/2, दोनों को पलट दो, दोनों को जैसे हम लोग पलटेंगे तो हमारा हो जाएगा cosec x इक्वल्स टू -2/√3। तो पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारा कंप्लीट हो गया। देखो इसको हम लोग 10th के मेथड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम लोग 10th के मेथड से पी वाई एच करके ना निकालें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि हम लोग 11th में है तो 11th के स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे। और दूसरा तरीका से भी हम लोग इसको देखो निकाल सकते हैं 11th के मेथड से, ठीक है। देखो कैसा 11th के मेथड से हम लोग निकाल सकते थे, चूंकि इसका वैल्यू आ रहा है तब सारे का नहीं निकाल सकते हम लोग। अब देखो cos बात करेंगे हम लोग, cos x इक्वल्स टू देखो हमारा कितना है -1/2, तो यहां जो बात करेंगे ना हम लोग cos x इक्वल्स टू -1/2 है, तो cos में 1/2 का वैल्यू कितना होता है, cos में 1/2 का जो वैल्यू होता है हमारा, तो ये हो जाता है हम लोग का cos 60 डिग्री, मतलब π/3 लिख सकते हैं, 60 लिखे तो ज्यादा बेटर होगा, तुम्हारा इच्छा, ठीक है। तो cos हम लोग अब 11th स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे तो π/3 लिखते हैं। अब देखो cos नेगेटिव में है, थर्ड क्वाड्रेंट में कब आएगा, तो आएगा हम लोग का देखो cos π माइनस और पाई प्लस करेंगे ना, देखो कैसे, यहाँ देखो समझो, ये हम लोग का पाई है, थर्ड क्वाड्रेंट में कब, जब पाई में कुछ जोड़ेंगे तब तो हम लोग थर्ड में आएंगे ना, तो पाई प्लस थीटा, ये हम लोग का हो गया पाई प्लस थीटा। देखो यहाँ फार्मूला अगर दिक्कत है भूल गए हो तो यहाँ देखो फार्मूला हम लिख देते हैं, कॉस लिखाए होंगे हम इसीलिए पाई प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, तो इसी माइनस कॉस थीटा के फॉर्म में था, इसको हम लोग कॉस पाई प्लस थीटा लिख दिए। देन तुम्हारा देखो अब कितना हो गया, कॉस एक्स इक्वल्स टू हम लोग को देखो कितना मिल गया 3 और 1, डायरेक्ट लिखेंगे आप, लिख देते हैं एक बार, कॉस है यहाँ हमारा कॉस, मतलब अगर हम बात करेंगे कि cos x इक्वल्स टू हम लोग का हो गया cos 4π/3, मतलब x इक्वल्स टू कह सकते हैं 4π/3 है। अब सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल दो, बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक। देखो सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब पास पता चल जाएगा हमको, देखो अब चाहिए हमको sin 4π/3, x तो वही चाहिए हमको, तो लिखेंगे हम लोग sin 4π/3 को फिर वापस तोड़ना पड़ेगा हम लोग को, तो लिख सकते हैं पाई प्लस π/3, यानी कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे हम लोग साइन पाई प्लस थीटा, क्या हो जाता है हम लोग का पाई, देखो यहाँ पे क्वाड्रेंट हमेशा ध्यान रखो, पाई प्लस थीटा मतलब यानी कि क्वाड्रेंट हम लोग का थर्ड में आ रहा है, और थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, मतलब माइनस साइन π/3, मतलब कितना है कि माइनस यहाँ कितना हो जाएगा, देखो साइन में अगर बात करेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा π/3 का वैल्यू √3/2, तो यहाँ देखो हो गया हम लोग का साइन 4π/3 इक्वल टू माइनस √3/2। क्या देखो साइन का वैल्यू वही नहीं आया था, बिल्कुल आया ना, ऐसे ही आएगा, ठीक है। अब साइन देखो निकाल चुके हैं, तो साइन का रेसिप्रोकल लिख देते ना यहीं पे हम लोग, cos 4π/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, तो ये पलट गया ना हम लोग का 2/√3, ये हम लोग का cos भी आ गया, ठीक। अब देखो cos दिया हुआ था, तो cos दिया हुआ था तो sec यही लिख देगा, sec x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, sec x इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं ना यहाँ पे, अब ये π/3 क्या है, x ही तो है, मतलब यानी कि अगर कोई दिक्कत है तो यहाँ लिख सकते हैं भाई साइन x इक्वल टू माइनस √3/2, चमक तो नहीं रहा, चमक रहेगा तो उधर लिखेंगे हम लोग,
ठीक, यहाँ लिख देते हैं cos x इक्वल्स टू हमारा -2 cos नहीं cosec इतना। तो बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग। तो देखो ये इतना आ गया हमारा sec x इक्वल्स टू, तो -2 आराम से लिखते थे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं था। आगे तो उधर दिखा देते हैं। ये तभी पॉसिबल है जब एंगल को हम लोग निकाल पाएंगे। अब देखो हम लोग का cos निकल गया, साइन निकल गया, ठीक है, मतलब 3 ट्रिग्नोमेट्रिक निकल गया। tan हमको चाहिए, तो हम लोग क्या x का वैल्यू हम लोग क्या tan x इक्वल्स टू, यही तो है हमारा tan π/4π/3। अब tan 4/3 इधर देखो लिखते जाओ साथ, अगर दिक्कत है तो tan π/3 को क्या लिख सकते हैं, tan 4π/3 को पाई प्लस π/3। मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में tan मेरा पॉजिटिव होता है। यहाँ से देखो इसमें से गिरे इसमें आए तो थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा tan क्या पॉजिटिव है, तो मतलब tan π/3। tan π/3 का वैल्यू क्या होता है हमारा, tan π/3 का वैल्यू हो जाता है हम लोग का कितना, तो tan π/3 का वैल्यू होता है हम लोग का 1/√3। तो tan हमारा निकल के सामने आ गया। tan का रेसिप्रोकल tan को लिखा जा सकता है 1/cot x, cot x इक्वल्स टू हो जाएगा 1/√3, यहाँ दिया हुआ था, पलट देना ना फिर हम लोग, cot x इक्वल्स टू √3। तो बिल्कुल आसानी से आ गया। इस तरीका से भी हम लोग निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल कोई दिक्कत वाला बात नहीं होना चाहिए इसमें। तो आसानी से हम लोग इसको क्लियर कर जाएंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग, और दूसरा क्वेश्चन से हम लोग और क्लियर करते हैं इसको, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करके और क्लियर करते हैं। कोई ऐसा वैल्यू लेते हैं जिसका वैल्यू मालूम नहीं, 4 इस पर पॉजिटिव वाला लेते हैं, ठीक। ये हम लोग का देखो दिया गया है sec x, sec सेम हो जाएगा क्या, cos बताए तो sec सेम हो जाएगा। दूसरा लेते हैं 5 नंबर, tan x इक्वल्स टू -π/12। माइनस वाला में ही थोड़ा प्रॉब्लम होगा, पॉजिटिव वाला तो इसी में भी निकलेगा। पॉजिटिव वाला या तो अपने क्वाड्रेंट में होगा या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। अपने क्वाड्रेंट कहने का मतलब जैसे साइन कॉस, साइन और कॉसेक का अपना क्वाड्रेंट सेकंड है, ठीक है, और उसके बाद फिर tan और cot का अपना क्वाड्रेंट थर्ड है, कॉसेक और कॉस और सेक का अपना क्वाड्रेंट फोर्थ है, ठीक। तो इसमें देखेंगे हम लोग tan x इक्वल्स टू इतना है, और लिखा गया है x, ये ध्यान देना है आप, इन्हें किसको छोड़ देना है, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब हम लोग को बाकी का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए, तो पहले तो इसका रेसिप्रोकल आसानी से 1 निकल जाएगा। tan को लिखा जा सकता है 1/cot x, दोनों को पलट देते हैं, cot x इक्वल्स टू लिखा जा सकता है -12/5, बिल्कुल आसान है, ठीक। अब देखो tan को क्या दिखा सकता है, tan को अगर ध्यान से देखेंगे ना, तो tan को अगर ये tan लिखना चाहो tan को, cot लिखना चाहो तो cot को, अगर cot को लिखेंगे तो cot को लिखेंगे हम लोग cosec स्क्वायर x -1 इक्वल टू -12/5। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट। जैसे ही स्क्वायर करेंगे हम लोग तो देखो हम लोग को क्या मिलेगा, ये हो जाएगा हम लोग का cosec स्क्वायर x -1 इक्वल टू 144/25। 1 को इधर ले जाके प्लस करते हैं ना हम लोग, तो cosec x इक्वल्स टू हो जाएगा √144 प्लस 25/25। देन cosec x इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम लोग, देखो प्लस माइनस दोनों में, यहां भी लिख सकते हैं हम लोग प्लस माइनस, ठीक है। 169 होगा, 169 का 30 और नीचे 5। अब देखो प्लस माइनस दोनों में निकल रहा है, क्वाड्रेंट कौन सा, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा देखो क्या होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cosec मेरा जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो हम लोग पॉजिटिव वाला वैल्यू को लिखेंगे, नेगेटिव वाला स्किप हो जाएगा। 5 यहां लिख देंगे, x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अब देखो cosec निकल गया, मतलब cosec का रेसिप्रोकल होता है हमारा साइन,
इसको लिख सकते हैं हम लोग ना 1/sin x इक्वल्स टू 13/5। देन sin x इक्वल्स टू हम लोग का देखो कितना हो जाएगा 5/13। बिल्कुल आसानी से निकल गया। अब देखो यहाँ पे साइन मिल गया हम लोग को, ये मिल गया। अब हम लोग चाहे तो और भी तरीका से निकाल, साइन से कॉस निकाल दो, या फिर tan पता है हम लोग, tan इक्वल टू हम लोग साइन बाई कॉस जानते हैं, उससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आसान होगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। अब जैसे मान लो कि इससे सिंपल निकाल के दिखाएंगे, एक बार ऐसे करके दिखा देते हैं। देखो tan x इक्वल्स टू लिख सकते हैं ना हम लोग साइन x बाई कॉस x। tan x का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग का देखो 5/12 दिया हुआ, हर एक तरीका से हम लोग सीखेंगे। साइन हमारा 5/13 है, ये हम लोग का कॉस हो गया। कॉस चाहिए होगा, इधर cos x इक्वल्स टू लिखेंगे, इधर देखो 5/13, 12 इधर देखो ऊपर चला जाएगा और -5 नीचे आ जाएगा, 5 कट गया। tan हम लोग कह सकते हैं इधर कि देखो cos x इक्वल्स टू है भाई साहब हमारा -12/13। तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोग का जो था सेकंड क्वाड्रेंट पे, तो नेगेटिव आएगा ही आएगा। यहाँ लिखेंगे x लाइड इन सेकंड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेटर मतलब cos को लिख सकते हैं हम लोग 1/sec x -12/13, sec x इक्वल्स टू -13/12। तो बिल्कुल क्लियर है। पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखो 1 2 3 4 5, पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसको बिल्कुल आसान तरीका से हम लोग निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो आगे हम लोग का देखो, अब जो क्वाड्रेंट हम लोग पढ़ा था ना 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, और उसके बाद फिर 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, उसी का यूज होगा में। तो देखो 6 नंबर जो दिया गया है, यहाँ देखो साइन 765 डिग्री, 765 डिग्री मतलब क्या हो गया हमारा, तो साइन 765 डिग्री, इसका मतलब है हमारा देखो साइन। अब देखो इसको तोड़ना है, अभी देखो 765 में दिया गया, तो देखो 36 दूनी 72, 36 360 को कहते हैं, दूनी 72 कह सकते हैं ना, मतलब 2 इंटू 360 माइन। अब देखो कुछ प्लस करेंगे ना, 72 हो गया, मतलब 720। अब 720 765 से कितना कम है तुम्हारा 45, यानी कि 45 में अगर जोड़े तो देखो इतना आ जाएगा। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो देखो 36 दूनी 72 720 प्लस 45 765, आसानी से लिख सकते हैं। अब देखो या तो तुमको चेंज कर लो या डायरेक्ट लिख सकते हो, तो चेंज करके भी यहाँ दिखा देंगे, डायरेक्ट भी दिखा देंगे। अब देखो 2 इंटू ये 2 पाई है हम लोग का, ठीक है 2 पाई है। अगर 2 पाई लिखना चाहो तो ठीक, नहीं लिखना चाहो तो भी ठीक, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। यहाँ देखो ये हम लोग का 2 पाई बोलो या 360 बोलो, एक ही चीज तो है। अब 2 पाई प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा क्या हो जाता है साइन पॉजिटिव। अब देखो 2 इंटू 2 पाई है, बहुत लोग सोचते हैं 2 इंटू 2 पाई है, क्या करें भाई, तो देखो 2 इंटू 2 पाई, एक बार यहां से यहां घूमे 2 पाई हुआ, फिर यहां से यहां घूम गए, तो फिर तो यानी कि वहीं के वहीं आ गए हम लोग, मतलब वैल्यू बदलता नहीं है, उसमें n 2 पाई चला जाए कोई दिक्कत वाला बात नहीं, फिर से वही का वही वैल्यू है, मतलब 360 के अंदर ही रिवॉल्व करते रहेगा वो। ठीक, तो आप देखो साइन यहाँ पे 360 प्लस यानी कि 45 है, मतलब 2 पाई, इसको अगर हम जोड़ दिए तो देखो कितना हो जाएगा, तो यहाँ फॉर्मूला बगल में भी देते हैं, ये देखो साइन 2n पाई, मतलब 2 के साथ कितने बार रिवॉल्व करे कोई दिक्कत नहीं है, प्लस थीटा, तो हम लोग का हो जाएगा सिर्फ साइन थीटा। तो बिल्कुल आसान है, साइन थीटा साइन 45 का वैल्यू 1/√2, ये तो होगा हमारा आंसर, बिल्कुल आसान। ठीक, अगर इसको 2 पाई का फॉर्म बदलता तो कोई बात नहीं था, 2 पाई का फॉर्म बदल देते हैं हम लोग, क्या लिख सकते थे साइन, अब देखो 2 इंटू 360 की जगह पे 2 पाई लिखते हैं, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग π/4 लिखते हैं। देन तुम्हारे यही तो फॉर्मूला होता है, हम लोग लिखते हैं साइन π/4, साइन π/4 का वैल्यू ही तो होता है हमारा 1/√2, बिल्कुल आसान था। ठीक, आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। अब देखो 7 नंबर में देखो हम लोग का दिया गया है कॉसेक माइनस, ज्यादातर कोशिश करो कि पाई या 2 पाई के फॉर्म में बदलने के लिए, उसमें हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन में चूंकि चेंजिंग रूल फॉलो नहीं होता है, साइन कॉस में नहीं बदलता है, कॉस साइन में नहीं बदलता है, ठीक है, तो इसमें फायदा होगा हम लोग को, गलती होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाता है। ठीक है, कॉसेक
वैसे तो हम लोग 200 से भी चेंज कर सकते हैं, हम दिखाए भी, देखो क्वेश्चंस को सॉल्व कर 200, आप देखो 1410 है, 1410 ध्यान से करिए यार, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इतना ही कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। देखो अभी तुमने यहाँ पे जोड़ा है 720 यानी 72, 72 दूनी कितना हो जाएगा, 72 दूनी यानी कि बात करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 144, मतलब 1440 में अगर 30 माइनस कर दें तो 1410 हो जाएगा। तो अब माइनस का क्या रोल है भाई साहब, तो माइनस का रोल याद होगा, हम बताएंगे कि कॉस माइनस थीटा क्या हो जाता है हम लोग का, कॉस थीटा का होता है भाई। यहां से हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में गए तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक है भाई, कॉस नहीं कॉसेक, कॉसेक कॉसेक है ना, कॉसेक है। तो देखो कॉसेक माइनस थीटा, अब देखो कॉसेक इसमें हम लोग का जो होता है, यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में गिरे इस माइनस किए तो नेगेटिव में होता है, कॉस होता है तो पॉजिटिव में होता है, ठीक, यानी कि माइनस कॉसेक थीटा। तो बिल्कुल आसानी से पहले माइनस को बाहर दो, कॉसेक थीटा। अब देखो 1410 है हमारा, अब 1410 को आसानी से चेंज कर सकते हैं क्या, माइनस कॉसेक लिख सकते हैं इसको, देखो 1440 माइनस 30, 1440 में 30 घटाएंगे तो कितना होगा। अब 1440 क्या है भाई, तो 1440 में कितना बार रिवॉल्व करना पड़ेगा, 4 बार, क्योंकि 360 360 720 फिर 360 फिर एक बार 360 720 720 तुम्हारे 1440, मतलब 4 इंटू 360 माइनस 30, मतलब 2 बार तो घूमे ही थे, फिर एक बार घूम जाओ, फिर एक बार घूम जाओ, वहीं के वहीं आ जाएंगे हम लोग, ठीक। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, लेकिन यहाँ पे हम लोग यहाँ पहुंचने के बाद फिर माइनस में गिरे हैं, यहाँ जब माइनस में गिरे फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक मेरा नेगेटिव होता है, ये नहीं कि माइनस में है, ये छोड़ देना नहीं, माइनस में है, ठीक है कोई बात नहीं, तुम माइनस में हो, लेकिन अभी हमको जो होता है साथ में एक और माइनस देना पड़ेगा, मतलब ये पहले से मेरा माइनस था, अब ये कॉसेक यहाँ लिख दें, नहीं लिख देते हैं, ठीक जाएगा, कॉसेक यहाँ पे लिखेंगे 2n पाई माइनस थीटा, क्या होता है हम लोग का, माइनस कॉसेक थीटा। तो जो माइनस में है उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन यहां से हमारा ये हो गया। अब लिख सकते हैं हम लोग इसका माइनस माइनस कॉसेक थीटा हम लोग का कितना है 30, देन माइनस माइनस प्लस हो गया, अब कॉसेक 30 हो गया। कॉसेक 30 का वैल्यू कितना होगा, तो कॉसेक 30 का वैल्यू जो होता है साइन 30 का उल्टा, साइन 30 हम लोग का 1/2, कॉसेक 30 का वैल्यू 2 हो जाएगा, मतलब 2 इसका आंसर। आगे देखते हैं हम लोग और क्लियर करते हैं, इस तरह का क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा क्लियर करो, क्योंकि एंगल निकालने के लिए एक होने को देवे करेगा तुम्हारा बड़ा वाला। आठ, देखो हम लोग का दिया गया है tan 19 पाई प्लस पाई, अब देखो पाई के फॉर्म में दिया है, कंफ्यूज करने के लिए, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़े, 6×18 होता है ना, 6×18 = 19 होगा, बिल्कुल आसान है। तो वही करेंगे हम लोग 6×18 = 19 के लिए। तो यहाँ क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं हम लोग इसको 6 पाई प्लस π/3। अब देखो ऐसे हम लोग 6×18 = 19 π/3 आ जाएगा। अब 6 पाई प्लस थीटा हुआ, मतलब इसको 2 इंटू 3 इंटू 2 पाई तो लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 पाई प्लस π/3। अब फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं कि tan में भाई कितनों बार घूमेंगे, 2n पाई प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा हम लोग का tan थीटा होगा, ठीक। तो अब देखो यहां से घूमो 3 बार, एक बार घूमे, 2 बार घूमे, 3 बार घूमे, फिर से यहीं आ गए और कुछ प्लस किए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा tan क्या होता है, पॉजिटिव, देन हम लोग लिख सकते हैं tan का फॉर्मूला tan थीटा, तो tan π/3, tan π/3 tan 60 का वैल्यू √3, बिल्कुल आसानी से हो गया, ठीक। 9 नंबर देखते हैं हम लोग। 9 नंबर देखो हमारा क्या है, साइन -11 π/3, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना कि माइनस, सबसे पहले अगर माइनस साथ में रहे तो माइनस को हमको बाहर निकालना है, सारा का माइनस बताएं, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, कॉस माइनस थीटा सिर्फ कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस और सेक सिर्फ, यानी कि अगर डायरेक्ट माइनस थीटा में रहे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारा निगेटिव में, tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। तो बिल्कुल देखते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं हम लोग माइनस साइन 11 π/3,
देन लिख सकते हैं हम लोग, देखो अब माइनस साइन, इसको क्या लिख सकते हैं, 11 को देखो 4×12 मतलब 4 पाई माइनस पाई बाई 3 करेंगे, 4×12 में घटाएंगे तो 11 होगा, बिल्कुल होगा। अब देखेंगे साइन, इसको चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 पाई माइनस पाई बाई 3। अब देखो यहाँ बात करेंगे, तुरंत क्वाड्रेंट यहाँ दिमाग में फॉरवर्ड बनाओ और काम हो जाएगा। 2 बार 2 पाई, यहाँ एक बार आया फिर एक बार आया 2 पाई, अब उसमें से कुछ माइनस किए तो कौन सा, फोर्थ क्वाड्रेंट में गए। फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा साइन क्या था, निगेटिव, ये पहले से निगेटिव है और बाद में और निगेटिव आएगा, मतलब माइनस पहले से था, एक और माइनस लिखेंगे, माइनस साइन। अब देखो ये कितना हो जाएगा, थीटा, थीटा हमारा कितना है, पाई बाई 3। फार्मूला यहाँ पे देखेंगे, फार्मूला बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे देखो साइन 2n पाई माइनस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। ठीक, अब देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया हम लोग का साइन पाई बाई 3। साइन पाई बाई 3 का वैल्यू साइन 60, साइन 60 का वैल्यू √3/2। बिल्कुल क्लियर है, क्लियर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है इसका 10 नंबर। 10 नंबर देखो हमारा क्या है, cot -15 पाई बाई 4। अब देखो पहले क्या बोले कि माइनस को बाहर निकालेंगे, क्योंकि हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि cot माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस cot थीटा। माइनस मेरा बाहर निकल गया, माइनस cot थीटा यानी कि 15 पाई बाई 4। अब 15 पाई बाई 4 को देखो क्या कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं, देखो 4×16 में से 1 घटाएंगे यानी कि 4 पाई प्लस नहीं माइनस ना, माइनस पाई बाई 4। देखो 4×16, 16 में से 1 चला जाएगा, तुम्हारा कितना हो जाएगा, 15 पाई बाई इतना, तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे भी फार्मूला अगर लगाना है तो एक स्टेप कर देते हैं, हो सकता है दिक्कत हो जाए तुम लोग को। 2 इंटू 2 पाई माइनस पाई बाई 4। ठीक, तो यहाँ देखो फार्मूला हम लोग पढ़े हैं कि cot 2n पाई माइनस थीटा। तो देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में गिरे ना हम लोग, 2 बार पहले घूमे, एक बार 2 पाई, 2 बार 4 पाई हो गया, अब इसमें से कुछ माइनस किए तो मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा cot क्या है, नेगेटिव है, सिर्फ इसमें पॉजिटिव है ना, तो मतलब cot नेगेटिव में होगा, तो cot एक पहले से नेगेटिव आ रहा है, एक और नेगेटिव आ रहा है, मतलब cot पाई बाय 4। क्यों, क्योंकि 2n पाई प्लस थीटा कितना हो जाएगा, तो माइनस cot थीटा, माइनस cot थीटा। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, cot पाई बाय 4। cot पाई बाय 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। तो इस तरीका से हम लोग ने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट किया। अगर और कोई क्वेश्चन है तो हम लोग आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं, कितना भी एंगल है आसानी से तुम बनाओगे, बिल्कुल दिक्कत वाला बात नहीं होने वाला है, कहीं पे भी नहीं होगा। ठीक है, तुम अगर देखोगे तो आसानी से निकल के ये सामने आएगा, कोई भी वैल्यूज हो जाए क्लियर हो जाएगा हमारा। ठीक, तो ट्राई करो, अगर ट्राई करना है तो रुको एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, बुक में थोड़ा अल्टर टाइप से बनाया हुआ है, तो ऐसे बनाओ ज्यादा बेटर रहेगा। 1710 बना के देखना। ठीक, तो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर कोई दिक्कत होता है तो आप लोग यानी कि कमेंट कीजिए, फिर हम लोग उसका रिप्लाई आसानी से दे देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग का जो होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लियर होने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट यानी कि मेन ट्रिग्नोमेट्री वहां से शुरू होगा, जिसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग तैयार हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम लोग नेक्स्ट बना लेंगे। ठीक है, ओके, मिलते हैं हम लोग फिर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।